Hello everyone. Now in the accountancy now we are on chapter number 5, admission of a partner. Now from today I'll start full sums of the admission of a partner. Very important sums, right? Because यही sums आपको बोर्ड में 8 marks में आने वाले हैं. So now let's start with the sum number 8. Abba and Bina first of all read the whole sum, then after start solution. Abba and Bina are partners in a firm sharing P&L in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st/3/2017 was as under. Now see, old balance sheet is given, last year's balance sheet. Capital account is given, general reserve is given, workman compensation reserve, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हमने एक शॉर्ट सम में देखा था कि ये जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. तो फिर ये बैलेंस शीट में आएगा नहीं. क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, देन हियर गुडविल इज गिवन. दिस इज़ द ओल्ड गुडविल. हमने स्मॉल सम में भी देखा था, राइट, दैट इफ गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. फिर लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट कैश बैंक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. दिस इज ऑल्सो accumulated profit and reserve. Now let us see the adjustments. They admitted Rushil as a new partner from 1/4/17 on the following conditions. Rushil brings 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. तो Rushil capital भी ला रहा है, goodwill भी ला रहा है, राइट. ये गुडविल जो है 24,000 वो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट. देन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000. सो टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टिक मार्क करो. देन आफ्टर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड, टिक मार्क ऑन मशीनरी. देन प्रोविजन फॉर BDR, so tick mark on debtors. BDR is always to be calculated on debtors. Then provision for outstanding electricity to be made at 1100. So for this we pass separate entries. Then after new P&L ratio is given, that is 2:1:2. Now see your old ratio is given, new ratio is given, so we can easily find out that sacrificing ratio, right. Now what is given for the preparation, pass necessary journal entries. इसमें journal entries बोला है. prepare revaluation account, partners capital account, cash bank account and balance sheet. 4 accounts बनाने हैं, journal entry बनानी है. सो जर्नल एंट्री हम किसकी लिखेंगे? एक तो ये जो 1 to 6 1 to 5 ये नहीं, ये तो न्यू P&L रेशियो. 1 to 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज है, उसकी जर्नल एंट्री आएगी. फिर ये जो रिजर्व्स है ये और ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये तीनों की एक जर्नल एंट्री आएगी. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की जर्नल एंट्री आएगी. बस इसके अलावा और कोई एंट्रीज आएगी नहीं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द सम. Now see, first of all we calculate sacrificing ratio. Old ratio new ratio is given Abha and Bina. तो इनका ये sacrificing ratio आ रहा है 4:2. इसको और शॉर्टर कर दिया है तो आ रहा है 2:1. अभी ये इजी है कैलकुलेट करना, राइट. Now Rushil brings 24,000 as goodwill. तो ये 24,000 old partners will distribute in their sacrificing ratio, right. ये जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बैलेंस शीट में जो गुडविल होगी वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बिकॉज नहीं तो कोई लोग दोनों को ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. नाउ अबा एंड बीना 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आ गया 16,000 एंड 8,000.
Now see, I have already solved the sum. I will explain this one by one adjustment given. Revaluation I prepared, partners capital I prepared, cash और बैंक के ये बनाना है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन न्यू डेट, जब भी नया पार्टनर जो डेट पर एडमिट होगा वो डेट लिखेंगे. तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/17 आफ्टर एडमिशन इज नेसेसरी टू राइट डाउन. वाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. दिस इज नेसेसरी टू राइट डाउन. एंड ऑल द डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, एसेट, अमाउंट, right, title, everything write properly in the board exam because it contains marks, right? Okay, so first of all we start ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट में जो जो दिया है वो पहले हम ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लें यहाँ पे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में सम देखना पड़ेगा और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. ये हमें पता ही है, अकाउंट में तो टेक्स्ट बुक, इसलिए मेरा वीडियो इधर उधर होगा. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट अभा एंड बीना, राइट. सो राइट डाउन हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल ये तो हमने फाइनल अकाउंट में देखा ही था, वैसे ही बनाना है. that always capital is always recorded on credit side as by balance brought down Abha and Bina 80,000 and 60,000. Then after first of all we solve liability side. After capital account, general reserve. Now general reserve is a liability. General reserve is a liability side given. So general reserve is to be distributed in between partners in their old ratio. Old partners old ratio. तो ये देखो, general reserve old partners old ratio, उनका old ratio 2:1. जनरल रिजर्व इज गिवन 18,000, तो 18,000 को मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 12,000 एंड 6,000 आ गया है, राइट. देन आफ्टर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4,500 इज गिवन. सो दिस इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. तो ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3,000 एंड 1,500 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500. ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दैट इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1 में 1,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 1,000 एंड 500. इसके बाद दिए है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. Creditors and bills payable are both are recorded on liability. Now see, I have recorded creditors 28,000, bills payable 12,000. So liability side is over. Now asset side. First of all, goodwill is given. Goodwill amounted to rupees 18,000 is given. This is old goodwill. So old goodwill is to be distributed in between old partners in their old ratio. जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो इन बिटवीन पार्टनर्स तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही, राइट. नाउ एसेट साइड है डेबिट साइड, तो वो साइड जो भी होगा वो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड गुडविल 18,000 गुडविल है, उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 12,000 एंड 6,000. अभी ये जो सम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप प्रॉपरली समझना, वीडियो पॉज कर कर के लिखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, राइट. कुछ भी डाउट हो तो फिर पूछना कि ये यहाँ पे 12,000 6,000 क्यों आया. तो मैंने ऐसा बोला, दिस इज़ द ओल्ड गुडविल, दिस इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, राइट. लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन. तो ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव डन वन टिक मार्क. तो सी, लैंड एंड बिल्डिंग आई हैव रिटन लैंड बिल्डिंग 72,000. नाउ गुडविल यहाँ से निकल गया बिकॉज गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, राइट. तो लैंड बिल्डिंग पे एक टिक मार्क है, तो इनर साइड लीव वन लाइन एंड ड्रॉ द लाइन. लैंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी है, मशीनरी पे भी एक टिक मार्क है. तो सी, एसेट साइड मशीनरी इनर साइड लीव वन लाइन एंड ड्रॉ द लाइन.
उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक है, स्टॉक पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो स्टॉक की अमाउंट सीधा आउटर साइड 36,000. नाउ से योर डेटर्स आर गिवन. डेटर्स पे एक तो ओल्ड, दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, तो ओल्ड बैलेंस शीट में BDR इज ऑलरेडी गिवन. एडजस्टमेंट में भी BDR कैलकुलेट करने को बोला है, तो पहले हम यही रिकॉर्ड करें. डेटर्स 24,000, वन टिक मार्क है तो वी लीव वन लाइन. तो सी आई हैव रिटन डेटर्स 24,000, लीव वन लाइन एंड ड्रॉ द लाइन. फिर है इन्वेस्टमेंट कैश एंड बैंक, तो दोनों पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो लिख के सीधा आउटर साइड. एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कैश एंड बैंक, सीधा आउटर साइड. देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, advertisement campaign expense that is also a reserve. This is given on asset side. assets ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. एसेट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 6,000 है, उसको मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. राइट. सो नाउ ओल्ड बैलेंस शीट को हमने ये हम ये जो न्यू अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है. नाउ वी सॉल्व एडजस्टमेंट्स. नाउ सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. रुशिल ब्रिंग 1 lakhs एज हिज कैपिटल, तो उसकी क्या एंट्री पड़ेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. जर्नल एंट्री पहले 1 lakhs की यही पड़ेगी. तो बिफोर रुशिल ये कैश बैंक है, ये कैश बैंक का फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैश बैंक है हमने कैश बैंक अकाउंट अलग से बनाया है. तो ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैंक 2,000 दिया है, वो कैश बैंक का डेबिट साइड आएगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. यहाँ पे जो है ये बैलेंस है. राइट. तो ये वाला जो है ये इसका बैलेंस है. बट यहाँ पे जो ओल्ड बैलेंस शीट में ये देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में ये जो 2,000 दिया है that we record in cash account debit side as balance brought down. Right. Now Rushil brings 1 lakhs rupees as capital, उसकी एंट्री पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. देखो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000. तो इसका हम पोस्टिंग करें कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड रिवर्स नेम रुशिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 lakhs. और ये हो गया, इसका पोस्टिंग हो गया. अभी ये पोस्टिंग टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ये कैपिटल अकाउंट है. रिवर्स नेम बाय कैश कैश अकाउंट इन द कॉलम ऑफ रुशिल 1 lakh. राइट. समझ में आया? ओके. नाउ आगे एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश. राइट. तो गुडविल को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ये आगे जो हमने वर्किंग किया है वो जा रहा है 16,000 एंड 8,000. तो इसकी एंट्री किस तरह से पड़ेगी? फर्स्ट एंट्री फॉर गुडविल इज दिस न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू द फॉर्म. तो कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000. तो इसका पोस्टिंग करें. देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट से रिवर्स नेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000. इसका एक ही पोस्टिंग जाएगा बिकॉज गुडविल का तो हमने अकाउंट बनाया नहीं है. राइट. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल. सेकंड एंट्री वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 24,000 in between the old partners in their sacrificing ratio. तो वो आ रहा था 12,000 एंड 6,000. तो उसकी एंट्री पड़ेगी. देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू आवास कैपिटल टू बीनास कैपिटल. राइट. पोस्टिंग करें तो ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या सिर्फ गुडविल अकाउंट, दो में से सिर्फ गुडविल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा. 12,000 and 6,000. Right. So point of goodwill is over here. Now the remaining adjustments.
तो पॉइंट ऑफ गुडविल में आपको समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर रुशिल न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इनटू द बिजनेस। अगर विदाउट एंट्री आपको ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 लाख? एक तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश न्यू पार्टनर के कॉलम में 1 लाख, राइट। फिर यहाँ पे रुशिल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। देन रुशिल ब्रिंग्स 24,000 एज गुडविल, तो क्या लिखेंगे उसके बाद में? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 एंड 6,000। दिस इज द डायरेक्ट एंट्री विदाउट जर्नल एंट्री। पर आप 1-2-3 सम करोगे, 2-3 सम करोगे, आपको ऑटोमेटिक ये लर्न हो जाएगा कि पोस्टिंग कहाँ पे करना है, राइट। सो नो वरी अबाउट दैट। Okay, now second, value of land and building is to be increased rupees 17,000. तो सी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, ऐड 17,000, सो टोटल बिकम्स 89,000। सेकंड एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 17,000, राइट। अगर ये डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है तो ये डेबिट साइड डेबिट में ऐड किया, डेबिट किया, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड, राइट। ओके, सेकंड थर्ड, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000। तो सी मशीनरी माइनस डिक्रीज 8,000, so comes 32,000. Now second effect goes to the revaluation debit side, machinery account 8,000. डिफरेंस हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने अमाउंट से करेंगे, सेकंड इफेक्ट वी पास फॉर द सेम अमाउंट। वी डू नॉट राइट डाउन आउटर कॉलम्स अमाउंट, वी रिकॉर्ड इनर कॉलम्स ये प्लस माइनस वाली अमाउंट। नेक्स्ट दैट इज प्रीमियम provision for BDR is to be capped at 10% on debtors. Now see the most important point. Now see a provision for 10% on debtors, BDR 10% create करना है। Now debtors दी है 24,000, 24,000 का 10% कम्स 2,400। ये समझ लो, ये पॉइंट हर एक सम में आएगा ही आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ डेटर्स, राइट। डेटर्स 24,000 दिए, डेटर्स का 10% BDR करना है तो 2,400 आ रहा है, राइट। नाउ सी इन द सम 2,000 इज ऑलरेडी गिवन, 2,000 is already given, तो now we have to add more 400, तो हमें सिर्फ 400 ही ऐड करना है, राइट। समझ में आ रहा है। 2,000 is already given, BDR is to be created up to rupees 2,400, 2,000 that is already given, so now we have to create only 400, right। अभी BDR एक तो आ गया 2,400, so first effect we pass by 2,400, तो ये देखिए लेस BDR 2,400, outer side comes 2,1,600. Now second effect we pass for this BDR डेबिट साइड, BDR जाएगा डेबिट साइड। अगर आपने रिवैल्यूएशन अच्छे से लर्न किया है तो पता चल जाएगा कि वाई BDR कम्स ऑन डेबिट साइड। एक तो ये BDR था 2,400, उसमें से 2,000 ऑलरेडी गिवन, ये मैंने माइनस साइन किया है, तो ये बाकी का बचा 400, तो BDR में जो बैलेंस बचेगा हम उसकी ही सेकंड इफेक्ट पास करेंगे। वी डू नॉट पास टोटल अमाउंट ऑफ 2,400। समझ में आया? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1,100, तो फर्स्ट इफेक्ट रिवैल्यूएशन डेबिट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,100, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,100। next that is for the new P&L ratio, right? Now everything is over, now we make totaling,
फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन का टोटल करें तो ये 17,000 यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 7,500, राइट. दिस डिफरेंस वी डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1. तो ये देन वी ट्रांसफ़र दिस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख सकते हैं या सिर्फ यू कैन राइट डाउन ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, 2,509. देन मेक द टोटलिंग. टोटलिंग तो अभी आता ही है किस तरह से करना है. टोटलिंग किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, ये आ रहा है. दिस डिफरेंस वी ट्रांसफर्ड इनटू द बैलेंस शीट एज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में तीनों लिख के टोटल आउटर साइड. देन आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वी मेक टोटल ऑफ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में भी डिफरेंस टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड दिस डिफरेंस वी ट्रांसफ़र टू द बैलेंस शीट एसेट साइड कैश बैंक अकाउंट, फिर 1,26,000. देन मेक द टोटलिंग. टोटलिंग में ये टैली होना चाहिए, राइट. So this is how we can solve sum of admission of a new partner. ये तो अभी फर्स्ट सम ही है, बट एक एक सम की आप 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज ये जो टेक्स्ट बुक के बैठे सम ही बोर्ड में आते हैं, तो सारे के सारे सम, सारे के सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कीजिए, राइट. तो ये आप नोटबुक में भी लिख लीजिएगा और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट. नाउ अब इसकी जर्नल एंट्री, मैंने जर्नल एंट्री भी लिखी है. जर्नल एंट्री मैं सेंड कर दूंगी, आप पढ़ लेना. बिकॉज जर्नल एंट्री तो हमें पता ही है किस तरह से लिखना है और किस किस की जर्नल एंट्री लिखनी है. दैट सारी एडजस्टमेंट्स, देन रिजर्व्स प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, एंड देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस. बस इसकी जर्नल एंट्री हम लिखेंगे, राइट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.